हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड आफ्टर बीइंग इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग आई एम बैक अगेन। सो द रीज़न फॉर विच आई वॉज इनएक्टिव मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी मेरे इनएक्टिव होने का रीज़न। बट अभी मैं रेडी होकर जा रही हूँ मार्केट बिकॉज आई हैव सम वर्क देयर। तो थोड़ा बहुत काम है और मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है। सो वो सब करके फिर मैं आ जाऊँगी। फिर आराम से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या हुआ था और मेरे व्लॉग्स ना बनाने की वजह क्या थी। सो व्लॉग में मेरे बने रहिए ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और अब से मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि थोड़े थोड़े व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलते रहें, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि मैं कंटिन्यू कुछ व्लॉग्स डाल देती हूँ एंड देन उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे हो ही जाता है जिसकी वजह से मुझे इनएक्टिव होना पड़ता है। तब करके ऐसा हो जाती है प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं। अब दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइफ एंड जो भी है सिचुएशन मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। अभी मैं रेडी हो रही हूँ और बस मार्केट जाने के लिए निकल रही हूँ। एंड यू नो वॉट, आफ्टर बींग इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग इट फील्स टू ऑकवर्ड टू व्लॉग अगेन। और ऐसा लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही व्लॉग बना रही हूँ, तो बड़ा वैसे अजीब सा हो जाता है। बट कोई बात नहीं। अभी तो मैं तो हो गई हूँ रेडी। अभी मैं डैडी का ही वेट कर रही हूँ कि वो आते हैं और फिर हम चलते हैं मार्केट, क्योंकि उनको भी कुछ काम है। और आजकल का ना वेदर ऐसा हो गया है, मतलब अजीब सा ही। कुछ दिन पहले तक तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब ऐसे वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, धूप भी नहीं निकल रही थी। और अभी 2 दिन से इट्स टू हॉट, मतलब इतना ज़्यादा धूप निकल रही है ना, धूप भी ऐसे तेज़, इतनी ज़्यादा चुभती हुई धूप है। तो काफ़ी तेज़ हो गया है आज। अभी देखते हैं कि धूप धूप ही निकली रहे, वरना फिर बड़ा ठंडा सा हो जाता है। और जाना भी हमने मे बी बाइक में ही है। और अभी तक ना स्नोफॉल गिरी नहीं है, तब करके इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो तब भी ठीक है वेदर। वरना अगर जिस दिन स्नोफॉल हो जाएगी ना और बारिश गिर जाएगी ना, तो फिर बहुत ठंड होने वाली है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद और अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे शूज़ की शॉप पे, बिकॉज़ मुझे लेनी थी वार्म फुटवेयर। और विंटर्स आ गई हैं, वैसे तो मेरे पास हैं लेकिन वो ख़राब हो गई थी, काफ़ी टाइम की थी। तो मैं चली गई थी लेने के लिए। और ना सच बोलूँ, मुझे शॉप पे जाके ना मेरे साइज़ की कोई स्लीपर्स मिलती ही नहीं है। एक तो मेरे पैर बहुत छोटे हैं ना, तो मेरे पैर के अकॉर्डिंग ढूँढना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं होता, मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मिल ही नहीं रही थी ये वाली। तो फिर गेस करना मैंने कौन-सी ली है। हाय गाइस। सो सुबह हम लोग वापस आ गए थे, मतलब दोपहर तक वापस आ गए थे हम मार्केट से। और मार्केट का ना मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है बिकॉज़ जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, इतना सारा काम होता है, चीज़ें होती हैं, तो वो कर कर के ना फिर ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है कि रिकॉर्ड भी कर पाएँ कुछ। जल्दी जल्दी काम किया, फिर घर आ गए थे वापस एंड लंच वगैरह किया था। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं लेकर आई थी अपने लिए कुछ खाने के लिए। तो खाने के लिए तो ज़्यादा क्या है, ऐसे पैटीज़ हैं। मतलब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लेकर आई हूँ। अभी उसको हीट करते हैं और खाते हैं। और एक और चीज़ भी मैं लेकर आई हूँ, सो मैं वो भी दिखाती हूँ। लाइक मी, पहले मैं पहन लेती हूँ। ये रही। मैं स्लीपर्स देख रही थी ना, आप लोगों को भी, लाइट कहाँ रही, आप लोगों को भी मैंने दिखाया था जब मैं ले रही थी शॉप पे। तो मैंने ये वाली ली है बिकॉज़ यही साइज़ था मेरे अवेलेबल, बाकी तो मेरे साइज़ से बड़ी थी, तो ये वाली ली है।
ये लेकर आई थी 2 पैटीज़। अब इसको ना गरम करेंगे क्योंकि ऐसे ही लेकर आ गए थे। सुबह लेकर आए हो तो अगर गरम करके तो वैसे भी ठंडी होनी थी, तो ये लेकर आए हैं। और एक मैं ये लेकर आई हूँ अपने लिए, ट्रफल चॉकलेट पेस्ट्री है, मुझे बहुत पसंद है और मैं पता नहीं कितने महीनों बाद जाके खा रही हूँ ये। सो इसको भी मैं सोच रही हूँ कि हीट करके ही खाऊँ, क्योंकि मेल्ट हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो मेल्ट करके इसको फिर ही खाते हैं। तो मैंने ये ओवन में रख दी हैं, अब इसको हीट होने देंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं। और थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाती हैं इसमें रख के। फिर पेस्ट्री को तो मैं बाद में ही रखूँगी अलग से। ये यहाँ पर हीट हो चुकी है और इतनी ज़्यादा क्रंची हो जाती है ना, एकदम फ्रेश टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर से जल भी गई है क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर रख ली थी। बाकी खाने में भी एकदम ऐसे लगेगा जैसे बेकरी में खा रहे हैं, क्रंची। सो गाइज़ अभी पैटीज़ वगैरह तो खाली है, अभी किचन में चलते हैं, देखते हैं कि मम्मी आज डिनर में क्या बनाने वाले हैं। तो लेट्स गो। हेलो मम्मी। हेलो जी। एक मिनट। हाँ, हेलो। मैं व्लॉग बना रही हूँ, इतने टाइम बाद कैसा राधे लग रहा राधे। अच्छा लग रहा है। है? अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया नहीं है वैसे कि क्यों नहीं बना रही थी। मजबूरी थी भाई हमारी, हम हाँ। बना रहे थे। तो मम्मी आज क्या बना रहे हो? और बना रहे हैं सेम फली। अच्छा गाइस, तो ये बन रही है आज सब्ज़ी। सेम फली होती है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको। सो आंटी ने दी थी, उनके घर में लगी हुई है। तो ये वाली कुछ सब्ज़ी है, पता नहीं क्या होती है ये बन रही है क्या? अच्छा, ऐसी दिखती है ये, पता नहीं इसका नाम क्या होता है। सेम फली तो आई थिंक दूसरी होती है ना, पता नहीं, सेम फली होगी शायद से ये। तो ये बन रही है आज। सो गाइज़ अभी मैं आप लोगों के साथ ना वो रीज़न शेयर कर देती हूँ कि मैं इतने टाइम से इनएक्टिव क्यों थी, ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही थी। एक्चुअली मेरी ना फैमिली में ही कुछ मिस हैपनिंग सी हो गई थी, तो उस वजह से मतलब वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ तब मैं व्लॉग्स बनाऊँ तो वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जैसे ही शादी ख़त्म हुई थी ना, आप लोगों ने देखी, मेरे पास शादी के व्लॉग्स ही आए थे और उसके बाद से कोई भी व्लॉग नहीं आया है। शादी के जस्ट कुछ दिन बाद ही ये सिचुएशन हो गई थी। और मतलब हमारे ही फैमिली मेंबर हैं और मतलब यू नो लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, यू डोंट नो कि अगले ही पल आपके साथ क्या हो जाएगा क्या नहीं। कुछ चीज़ों का ना हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई बोल भी नहीं सकता था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। हाँ, उनकी तबीयत ख़राब थी कुछ टाइम से ही, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। सभी यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि हाँ, थोड़ा कोई बात नहीं, ये चीज़ सबको ही होती है, ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट भी किए, सब कुछ किया, बहुत कोशिश करी जितना हो सकता था, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। और मतलब ये सिचुएशन हो गई कुछ ऐसा। तो फिर बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब ऐसे शॉकिंग सी चीज़ थी वो। और तो फिर ये चीज़ उस टाइम पर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं शूट किया, मन भी नहीं करता था कुछ भी बनाने का। बाकी तभी पता ये चीज़ ना, ये सब चीज़ों को देख के ना मतलब ऐसा होता है कि अम, अपनी लाइफ को ना जिस तरह से तुम अच्छे से जी सकते हो ना वो वैसे जियो। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, कुछ भी गलत मत करो, क्योंकि खुद का कल एक पल का ना कुछ नहीं पता होता है कि अभी आपके साथ अगले ही पल क्या हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना वैसे जियो, खुशहाल रहो और बस अम, अच्छा अच्छा करो और अच्छा अच्छा सोचो। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं कुछ व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। तो अभी कुछ दिन हो गए हैं। मम्मी कितने दिन हुए हैं, कितने दिन हो गए हैं? हाँ, कुछ
17-18 दिन के करीब, 17 कुछ उनको ना अभी हो गए हैं कुछ दिन, लाइक 19-20 दिन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज तो व्लॉग बना ही लेती हूँ थोड़ा बहुत करके। और मुझे एक कमेंट भी आया था किसी का कि क्या हुआ है, मैं व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हूँ, मतलब पहले मैं बना रही थी, इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिए, बाकी अभी क्या हो गया है। तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया है इस वीडियो के थ्रू। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो सब रिकॉर्ड करती रहूँगी, आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी साथ ही में। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे आगे। तो अभी मैं ना आप लोगों को बाहर लेके चलती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक एडिशन हमारे घर में हमने जो न्यू चीज़ बनाई है वो क्या है। ओके, सो काफ़ी टाइम से ना हमने सोच रखा था कि वो चाहिए चाहिए, क्योंकि ना अगर आप हिमाचल में रहते हो ना तो आप लोगों को उस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे घर में नहीं था, बेसिकली जो पुराने घर होते थे वो तो उनके घरों में होता ही था वो चीज़। लेकिन अभी जैसे कि पता कि नए घर बने होते हैं तो कोई भी अंदर नहीं बनाता है। अभी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है घर के अंदर भी बनाना, लेकिन हमने नहीं बनाया था। तो हमने सोचा कि बाहर ही बना लेते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो वो क्या चीज़ है मैं आप लोगों को बाहर चल के फिर ही दिखाती हूँ। शाम भी हो गई है तो गाइस, ये है वो चीज़ जिस चीज़ की मैं बात कर रही थी, चूल्हा। सो बेसिकली तो घर के अंदर ही होता है, लेकिन हमने बाहर बना रखा है, ये देखो। और इतना सुंदर बन रखा है ये। तो हमने यूज़ भी करना है, एक मतलब 2-3 दिन स्टार्ट भी कर दिया है यूज़ करना इसको। बाकी इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें पानी गर्म कर लो नहाने के लिए। और क्या बोलते हैं, खाना भी अगर चाहो तो खाना भी बना देते हैं। एक बार हमने इसमें मक्की की रोटी भी बनाई है। और रात को जैसे शाम के टाइम पे ना ठंड लगती है तो इसमें बस सेक भी लेते हैं हम। वैसे तो ये चूल्हा जो है ना ओपन है, और ऐसे बाहर बैठो ना तो ठंड भी लगती है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड हुई नहीं है तो लगती नहीं है इतनी ज़्यादा। तो बैठ के हम लोग आराम से सेक लेते हैं। वरना जैसे थोड़े टाइम में बारिश गिरेगी या फिर स्नोफॉल होगी ना, तब तो यहाँ पे बाहर बैठा ही नहीं जाएगा। सो थोड़ा टेम्परेरी है ये जुगाड़, बट कोई नहीं। क्योंकि फिर आगे क्या होता है ना कि अगर इसमें आप आगे से सेकते रहो और पीछे से ठंड लगती है, हवा आती रहती है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है बाहर चूल्हा होने का। लेकिन कोई बात नहीं, जब करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लोग, तो वो चीज़ तो बाद में ही बताऊंगी आप लोगों को, क्या जो भी होता है। बाकी काफ़ी अच्छा है, बेनिफिट है इसका। शाम को जलाएंगे ना तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाय गाइस, सो अभी मैं व्लॉग ये नेक्स्ट डे का कंटिन्यू कर रही हूँ। कल का मैंने थोड़ा ही बनाया था, और जो पेस्ट्री लेकर आई थी ना मैं, सो मैंने कल खाई नहीं थी बिकॉज मैंने पेटीज़ खा ली थी, तो मैं दिन में एक ही चीज़ खा सकती थी वो चीज़। तो फिर मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे खाऊंगी। तो अभी मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को भी बताऊंगी। अगर सक्सेसफुल होता है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, अगर आप लोगों के घर पे माइक्रोवेव या अवन है। अवन, मैं तो अवन में कर रही हूँ। और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कितनी देर के लिए रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है। बस मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, चॉकलेट भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, क्योंकि मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था कल, तो उसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है ये। और फर्स्ट ट्राई है, वैसे तो हमेशा मैं ऐसे ही खा लेती थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि जैसे बेकरीज़ वगैरह में, बेकरीज़ नहीं कैफ़े वगैरह में देते हैं ना मेल्ट करके इसको, तो वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सक्सेसफुल होगा तो आप लोग देख लेना अभी व्लॉग में, और दिखाती हूँ मैंने आप लोगों को रखा जो है। सो ये देखो गाइज़, यहाँ पे मैंने रख दिया है। अभी मैं इसको चेक भी करती रहूँगी धीरे धीरे कि जल ना जाए ये। और ना आज हमारे घर में एक और चीज़ का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वेजिटेबल सूप का। और काफ़ी टाइम से ना, मतलब देखा था सर्दियों में, जैसे सर्दियाँ आती है तो वेज सूप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस बार सोचा कि घर पे ही ट्राई करके देखते हैं कि अच्छा बनता है या नहीं। और रेसिपी हम लोगों ने देख ली है, और वेजिटेबल्स भी थोड़ी बहुत कट कर ली है, बस सक्सेसफुल हो जाए तो ट्राई करते हैं। अगर वो भी होगा ना तो उसकी रेसिपी तो मैं कभी नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी पहले हम लोग खुद ट्राई कर लेते कि अच्छा बनता है या नहीं। तो ये यहाँ पर मम्मी कर रहे हैं काम, थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लिए हैं, ये है। और इसकी रेसिपी नहीं अभी मैं शेयर करूँगी, पहले ट्राई करूँगी कि अच्छा है कि नहीं। फिर ये है, ये वेजिटेबल्स हमने कट कर लिया है, तो ये सब ऐड करेंगे। पत्ता गोभी भी होती है, लेकिन वो ना अभी है नहीं हमारे पास, तो इन्हीं से करने वाले, इन्हीं से बनाएंगे।
लुक एट दिस गाइस, ये मेल्ट हो चुकी है और इतनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है ना। मैं बस इसको ट्राई करने वाली हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसी है ये। कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है पता है। ये रेफ्रिजरेटर में ना, तो फ्रिज में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी और अब भी देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई, एकदम इजीली कट हो रही है और चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है। लेट्स ट्राई इट आउट। टू गुड। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन गया है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बट मैंने एक बार ना वीडियो देखी थी किसी की, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ और ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है भाई। मैंने थोड़ी देर जल्दी निकाल दी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि जल ना जाए। अगर मैंने 1-2 मिनट के लिए और रखा होता ना तो और ज़्यादा गर्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।